राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग गुरुवार के दिन का है। सुबह का टाइम है। सुबह के यहाँ पर 9 बज रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैंने सुबह 9 बजे से स्टार्ट किया है। और आज का जो ब्लॉग है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग के काफ़ी सारे काम मेरे हो चुके थे और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के। तो नहाने के बाद पूजा पाठ भी मेरी हो गई है। सब्जी वगैरह काट के मैंने पहले ही तैयार कर ली थी और अब जो है सिर्फ खाना बनाने का रह गया है। तो चलिए खाना बना लेते हैं। सब्जी बरबटी और आलू की बनेगी। तो बरबटी को मैंने पहले ही साफ़ करके रख लिया था और यहाँ पर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। ऑयल गरम हो रहा है, जब तक हम प्याज और हरी मिर्च कट कर लेते हैं। तो ऑयल गरम होते तक जो है प्याज हरी मिर्च भी कट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो गया था। इसके बाद जीरा डाल के प्याज और हरी मिर्च काट के जो रखे थे वो डाल दिया है। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा और इसमें हम थोड़ी सी बरबटी डाल देंगे। बरबटी डालने के बाद इसमें हम फिर जो है ड्राई मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला। बरबटी डालने के बाद हम मसाले डालेंगे तो इससे जो है मसाले जलेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर सारे ही मसाले मैंने डाल दिए हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अब बरबटी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। बरबटी थोड़ी सी कम लग रही थी तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू काट के डाल दिए हैं और सब्जी को मीडियम आंच में भुनने देंगे। सब्जी भुन रही है जब तक यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। तो आटा को यहाँ पर मैंने छान लिया है और छानने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा लग गया था और इतने में जो है हमारी सब्जी भी बन गई है। आलू बरबटी की खिली खिली सब्जी। साथ में मैंने दाल भी पकने के लिए रख दी थी, तो दाल भी पक गई है। अब दाल में जो है तड़का लगाना है। तो चलिए, यहाँ पर आलू बरबटी और टमाटर भी डाल दिया था तो यहाँ पर सब्जी बन गई है। सब्जी बन गई है तो अब जो है रोटियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी को मैंने दूसरी गैस में कर दिया है। उसे मीडियम आंच में पकने देते हैं जब तक यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटियाँ बन गई थी और इतने में सब्जी भी बन गई थी। 10:15 हो गए थे। यहाँ पर सब्जी रोटी दाल मेरी बन चुकी है और मेरा छोटा बेटा चीकू ये भी तैयार हो गया है। और हमारे यहाँ जो स्कूल है 10:30 पौने 11 बजे के करीब लगते हैं। तो चीकू तैयार हो गया है, उसको मैंने खाने के लिए दे दिया है और लंच भी उसका पैक कर दिया है और सब्जी को मैंने छोटे बर्तन में खाली कर दिए हैं। तो अब जितने भी बर्तन वगैरह हैं ना वो सारे मैं खाली कर लेती हूँ और इसके बाद जो थोड़ा बहुत गैस काउंटर फैला हुआ है वो समेट देती हूँ। मेरे 3 बेटे हैं। 2 बेटे कॉलेज में हैं और छोटा वाला बेटा 12th क्लास में है। तो सिर्फ छोटा बेटा ही स्कूल जाता है, बाकी कॉलेज वालों का तो समय फिक्स नहीं रहता। तो चलिए, किचन का थोड़ा बहुत काम समेटने के बाद और फिर मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। तो पहले पूरे घर को समेट देती हूँ क्योंकि सुबह से बच्चे लोग लेटे रहते हैं तो रूम वगैरह नहीं समेट पाती और फिर बच्चे लोग जो है थोड़ा बहुत सामान भी फैलाते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही फिर जो है अपना घर वगैरह में समेटती हूँ। तो किचन में अभी जो है बर्तन और गैस वगैरह मुझे साफ़ करनी है। पहले पूरा घर समेट लेती हूँ, इसके बाद फिर किचन की सफाई करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर जो है जो कंबल रखा हुआ था उसे मैंने अंदर रख दिया है और बेडशीट को भी झाड़ के अच्छे से ठीक कर देती हूँ।
तो यहाँ पर बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया था। इसके बाद चलिए हल्की फुल्की सी पूरे घर की डस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ड्रेसिंग की डस्टिंग मुझे डेली ही करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे लोग जब रेडी होते हैं ना तो थोड़ा बहुत कुछ भी गिरा देते हैं। तो यहाँ पर ड्रेसिंग का शीशा मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर विंडो थी, उसको भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिया है। फिर मैं आ गई थी हॉल में, सामने वाले रूम में। और ये वाला रूम मेरा सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि बच्चे लोग यहीं बैठ के पढ़ते हैं, खाना भी यहीं खाते हैं और उनका सारा जो काम है यहीं पर होता है। तो चलिए ये वाला रूम भी समेट लेते हैं। तो जितना भी जो सामान है, बुक कॉपी वगैरह रखी हुई थी, वो मैंने उनकी जगह में रख दी है। इसके बाद ये टेबल कवर है, इसे मैंने बाहर झटका के आ गया है, क्योंकि अंदर झाड़ू पोछा हो गया था। तो अब सिर्फ मुझे रूम बस सेट करना है। झाड़ू पोछा मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के कर लेती हूँ। रूम समेटने का काम ये रह जाता है, कभी कभी सुबह कर देती हूँ और कभी कभी मैं बाद में भी कर लेती हूँ। सुबह करूँगी भी तो एक बार फिर मुझे बच्चों के स्कूल जाने के बाद करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग ना फिर से फैला देते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को झाड़ के और अच्छे से सब कुछ सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर सोफ़ा कवर, टेबल कवर सब कुछ अच्छे से झाड़ के सेट कर दिया है। जितना भी सामान यहाँ वहाँ फैला हुआ था उनको उनकी जगह पे रख दिया है। टॉवल वगैरह बच्चे लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उनको मैंने धूप में रख दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर, तो बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ के सेट कर दिया है। तो चलिए सारा रूम अच्छे से सेट हो गया था। अब जो ये टीवी वाला कैबिनेट है, यहाँ की डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ की भी डस्टिंग ना डेली ही करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा धूल डस्ट हो जाती है और बारीक बारीक सी वाइट वाइट सी धूल डस्ट होती है, तो यहाँ पर देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो हल्की फुल्की जो डस्टिंग है वो मैं डेली ही करती हूँ पूरे घर की, जहाँ जहाँ मुझे लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, है पूरे घर की डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद सारा रूम भी मैंने समेट दिया है, पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो बर्तन रखे हुए थे टोकने में, तो उनको मैंने स्टैंड में लगा दिया है। और जितने भी कप वगैरह थे ये मैंने सुबह ही धुल लिए थे चाय वगैरह के, तो इनको इनकी जगह पे लगा देती हूँ। और अभी जो मैंने खाना बनाया है, बच्चों ने नाश्ता वगैरह किए हैं, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं। तो अब जो है सारे बर्तनों को यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जितने भी बर्तन हैं उनको साफ़ पानी से खंगाल लेती हूँ, जो जूठा वगैरह होगा वो साफ़ हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी बर्तन थे उनको मैंने खंगाल के साफ पानी से और मांज लिया है। मांजने के बाद सिंक को भी अच्छे से मांज दिया है और अब जो है सारे बर्तनों को यहाँ पर धुल देती हूँ। तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे और सुबह के समय ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, और बर्तन तो वैसे पूरे दिन ही निकलते हैं। दिन में 4 से 5 बार जो है टोकने भर के बर्तन धुलने पड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर बातों बातों में सारे बर्तन धुल गए हैं। बर्तन धुलने के बाद जो रोटियाँ रखती हूँ जिस रुमाल में, तो हर दिन रुमाल चेंज करती हूँ, तो हाथों हाथ रुमाल को भी यहीं पर मैं धुल के डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रुमाल भी मैंने अच्छे से धुल दी है और इसको अभी मैं टोकने में ही फैला देती हूँ, तो इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो बर्तन धुल गए थे, सिंक वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर दी थी।
फिर मैं आ गई थी इधर गैस साफ़ करने के लिए। पहले मैं बर्तन मांजती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं गैस साफ़ करती हूँ। तो चलिए गैस को भी आज अच्छे से मांज लेती हूँ। तो गैस में मैंने जो है विम लिक्विड डाल दिया है, और जहाँ पर जो कांच लगा हुआ है ना, वहाँ पर मैं स्क्रब का यूज़ नहीं करती हूँ, सॉफ्ट वाले स्क्रब का यूज करती हूँ। और जो स्टील वाली जगह है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसे मैं जो मैजिक ब्रश होता है ना, तार वाला गूंजा, उससे मांजती हूँ, जिसमें जो थोड़ा बहुत जैसे कि निशान लग जाते हैं ऑयल वगैरह के, वो साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद केनात में भी कुछ फंस गया था, तो उसको भी मैंने ब्रश से निकाल दिया है। तो चलिए यहाँ पर गैस को अच्छे से मांज के पानी डाल के धुल दिया था। वाइपर से सारा पानी निकाल के और कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो एक बार गीले कपड़े से पोंछूंगी, उसके बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। और जब गैस को इस तरह से धुलो ना, तो गैस में एकदम से चमक आ जाती है। तो यहाँ पर गैस वगैरह साफ करने के बाद फिर एक एक कपड़ा जो है, ऊपर वाले कवर्ड, नीचे वाले कवर्ड, सभी जगह मार देती हूँ। और ये वाली जो नैपकिन है ना, इसे मैं पहले सर्फ से अच्छे से धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर कवर्ड वगैरह से साफ़ करती हूँ। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि गैस साफ़ करती हो, उसी से आप कवर्ड भी साफ़ कर लेती हो। तो इसे मैं सर्फ से अच्छे से धुल लेती हूँ। तो इसमें जो सर्फ की थोड़ी सी चिकनाई रहती है ना, तो उससे कवर्ड अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद फिर एक बार सूखे कपड़े से मैं अच्छे से इसे पोंछ देती हूँ, तो इसमें जो है ना कवर्ड में शाइनिंग आ जाती है। तो चलिए ऊपर वाले और नीचे वाले सभी कवर्ड को एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया है। और इस तरह हर रोज़ अगर थोड़ी थोड़ी सफाई कर लो ना, तो इससे जो घर है हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो ये हमेशा की मेरी आदत होती है। 10 से 15 मिनट ही लगते हैं इस तरह से काम करने में, और घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो चलिए यहाँ पर जो है कवर्ड वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद जो है एक कपड़ा फ्रिज में भी मार देती हूँ। और फ्रिज तो ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि बच्चों के हाथ दिन में कई बार लगते हैं, और अपने भी जो गंदे हाथ हैं, हम जल्दी में रहते हैं तो फ्रिज को ऐसे ही खोल लेते हैं। तो फ्रिज तो डेली ही गंदी होती है, तो फ्रिज की मैं डेली ही डस्टिंग कर देती हूँ। इसके बाद टेबल में जितना जो सामान रखा हुआ था, वो सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया है। और टेबल को भी एक बार गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो गई थी, किचन से लेकर पूरे घर तक। इतने में दूध वाले भैया आ गए थे, तो यहाँ पर दूध भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। 11 सवा 11 बजे के लगभग का समय हो गया था। और मेरे यहाँ जो है नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है खाना ही खाते हैं, लंच। तो चलिए अम्मा जी और हस्बैंड जी को मैं खाना दे देती हूँ। हस्बैंड जी की अभी जो है आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है, तो वो 2 बजे के करीब जाएंगे। तो यहाँ पर अम्मा जी और हस्बैंड जी के लिए मैंने थाली लगा दी है, बरबटी की सब्जी, दाल, रोटी। तो चलिए उनको खाना दे देती हूँ। उनका खाना हो रहा है, जब तक जो है मैं कपड़े फैला देती हूँ। और आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है, सुबह से ही बारिश हो रही है, अभी आप देख सकते हैं। और 3-4 दिन से हमारे यहाँ ऐसे ही मौसम है बारिश का। डेली में ही हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, पर आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। तो चलिए बारिश हो रही है, तो सारे कपड़े को यहीं पर आंगन में फैला देती हूँ। और बारिश में जो कपड़े हैं हम लोग यहीं पर सुखाते हैं, इसलिए मैंने ये सामने आंगन में रॉड लगवा लिए हैं। तो चलिए सारे कपड़े को यहाँ पर फैला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं भी खाना खाऊंगी। खाना खा के बर्तन वगैरह वही जो थोड़े बहुत काम है मेरे, वो करूँगी। तो चलिए इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके प्यारे सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।